हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक जापानीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है मीट मी आफ्टर स्कूल। ये एक स्टूडेंट एंड टीचर लव स्टोरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो है हमारा मेन लीड, जिसका नाम है अकीरा। वो एक कार का पीछा कर रहा होता है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है हिजिरी, और वो उस कार में होती है और अकीरा उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्यों, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ हम हिजिरी को देखते हैं जो कि वहाँ एक टीचर है और आज उसका फर्स्ट डे है एज अ होम रूम टीचर। और फिर इसके बाद हम क्लास में अकीरा को भी देखते हैं जो कि एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो आज स्कूल का फर्स्ट डे होता है तो हिजरी सबको वेलकम करती है और बताती है कि पिछले साल आज के ही दिन स्कूल के एक केयर टेकर की मेटेरॉइड गिरने से मौत हो गई थी। तो वो कहती है कि हम सभी उसके लिए 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे। कि तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम है रूना, वो उठती है और बताती है कि केयर टेकर मरा नहीं है और खिड़की के बाहर उसे ज़िंदा दिखाती है। जिस पे कि हिजिरी पूछती है कि तो उसने जो भी स्टोरीज सुनी थी क्या वो सभी झूठ हैं। तो एक स्टूडेंट जिसका नाम है कोकोनोय, वो बताता है कि ये सारी उसकी झूठी स्टोरीज़ हैं जो उसी ने फैलाई हैं। तो फिर हिजरी उसके पास जाती है और पहले तो उस पर थोड़ा गुस्सा करती है, फिर उसके बाद खुद ही हंसने लग जाती है। फिर हम देखते हैं अकीरा को जो कि अपनी चेयर से गिर जाता है, तो हिजरी उसकी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिजिरी को उसके रूम पे देखते हैं जहाँ वो अपने रूममेट से अपने पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है और उसकी रूममेट उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि हिजिरी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है कवाई, वो ओसाका में जॉब करता है। तो उसकी रूममेट उससे पूछती है कि वो 3 सालों से रिलेशनशिप में है, क्या वो अभी शादी नहीं करेगी। जिस पे हिजिरी बताती है कि वे दोनों अभी अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड हैं और टीचर बनना उसका बचपन का सपना था। और चूंकि अभी वो एक होम रूम टीचर बन चुकी है तो वो काफ़ी खुश है, लेकिन अभी अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने करियर पे देना चाहती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं हेड टीचर को जो हिजरी को बुलाती है और उसको बताती है कि वो स्कूल में आती ही फेमस हो गई। कुछ बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी है और कुछ उसके बारे में बुरा भी बोल रहे हैं। फिर वो हिजरी को एक लंबा सा लेक्चर देती है और बताती है कि उसको एज अ टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझनी होंगी, अपनी डिग्निटी बनाए रखनी होगी और साथ ही साथ स्कूल की भी डिग्निटी को मेंटेन रखना होगा। फिर हमें स्टाफ रूम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे टीचर्स हिजरी से उसके क्लास के बारे में पूछ रहे होते हैं और उसे एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसके थ्रू वो सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकती है। फिर वहाँ भी हेड टीचर आ जाती हैं और हिजरी से बोलती हैं कि उसको उससे बहुत उम्मीदें हैं। वहीं प्लेग्राउंड में हम रूना को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है और हिजिरी को सिली बताती है। वहीं अकीरा का दोस्त उसके बोलता है कि हिजिरी लड़कों में काफ़ी फेमस हो रही है और वो काफ़ी क्यूट भी है, जिस पे हिजिरी बोलता है कि उसे इन सबों से कुछ मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं हिजिरी के बॉयफ्रेंड कवाई को, जिसको हिजिरी का मैसेज आता है मिलने के लिए। कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारी सेकंड फीमेल लीड की जिसका नाम है योशिदा, और योशिदा कवाई की लीडर है जो उसे नेक्स्ट वीक बिजनेस ट्रिप पे चलने के लिए बताती है। तो कवाई का दोस्त बताता है कि योशिदा काफ़ी फेमस है और बहुत ही ब्रिलियंट है अपने काम में। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिजरी को देखते हैं जो कि लंच करने जाती है और कोई उसका आईडी और पासवर्ड चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं हिजरी को जो कि सनसेट कैप्चर कर रही होती है और तभी अकीरा भी वहाँ पे आ जाता है और वो भी सनसेट कैप्चर करने लगता है। पर जब हिजरी उसको बुलाती है तो वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम अकीरा को उसके घर पे देखते हैं जहाँ उसकी मॉम दुनिया की हर मॉम की तरह उसे डांट रही होती है खाना ना खाने पर, और उसको बताती है कि वो उसके लिए कितने प्यार से खाना बनाती है, पर अकीरा है कि खाता ही नहीं है।
पर अकीरा उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अकीरा की मॉम के फ्रेंड उसको बताते हैं कि अभी अकीरा अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टेज से गुजर रहा है जहाँ वो एक टीन से एडल्ट होने जा रहा है, सो वो उसको आराम से हैंडल करे और उसको थोड़ा टाइम दे। जिस पे कि अकीरा की मॉम बताती हैं कि वो उसके बिहेवियर को लेकर काफ़ी चिंता में है और वो चाह रही हैं कि वो अकीरा की होम रूम टीचर से बात करे, पर उन्होंने सुना है कि उसकी होम रूम टीचर बहुत यंग हैं और एक इमेच्योर भी हैं, तो क्या वो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगी। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि हिजिरी अकीरा से पूछती है कि वो लोग कल मिले थे और कल उसने देखा कि अकीरा के पास बहुत सारे पैक्ड फूड्स थे, तो क्या उसकी मॉम काम में कुछ ज़्यादा बिजी रहती हैं। और फिर उसके बाद वो अकीरा को बोलती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आकर उससे डायरेक्ट बात कर सकता है, जिस पे कि अकीरा उसे थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि वो उसको इरिटेट करना बंद करे और उससे दूर रहे, और वहाँ से चला जाता है। और हिजिरी बस उसको शॉक देखती रह जाती है। नहीं मतलब ये क्या हुआ, ये हरकत क्या हुई, मुझे समझ नहीं आया। अगर हमारे इंडिया में ये होता तो ये तो हो ही नहीं सकता था, हम बच्चे सिर्फ इमेजिन करके रह जाते थे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो भी कुछ हुआ कभी हमारे स्कूल्स में हो सकता है क्या। नेक्स्ट सीन में हम हिजिरी और कवाई को वीडियो कॉल करते देखते हैं, जहां हिजिरी अब तक का अपना सारा एक्सपीरियंस उसको बता रही होती है और कवाई उसको वीकेंड पे अपने सीनियर के फेयरवेल पार्टी में इनवाइट करता है। कि तभी वहां पे योशिदा आ जाती है और कहती है कि अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात ही करनी है तो वो अपने घर जा सकता है, जिस पे कि कवाई हिजिरी को गुड बाय बोलकर कॉल कट कर देता है और योशिदा से सॉरी बोलता है। जिस पे योशिदा उसको बताती है कि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन क्लाइंट्स के साथ है और अगर उसका काम में मन नहीं लग रहा है तो वो घर जा सकता है। फिर वो खुद प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर मीटिंग में हम देखते हैं कि जब योशिदा प्रेजेंटेशन दे रही होती है तो उसकी आवाज़ काफ़ी कांप रही होती है, जिस पे कि कवाई अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम तो बताते थे कि ये बहुत ही ऑसम है, फिर ये क्या है। जिस पे कि उसका फ्रेंड बताता है कि ये ऐसी ही है, लेकिन आज तक कोई भी मीटिंग इसकी फ़ेल नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो बताता है कि उसने ये भी सुना है कि योशिदा एक डायरेक्टर की मिस्ट्रेस है, तो उससे पंगा ना ले। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो अपनी मॉम को बताता है कि इस वीक पेरेंट्स टीचर्स मीट है। फिर वो अपने मॉम से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई कंप्लेन आई है, जिस पे उसकी मॉम बताती है कि नहीं, लेकिन उसने स्कूल में कुछ गलत काम किया है। तो फिर अकीरा वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि अकीरा को अफसोस हो रहता है कि उसने हिजरी को थप्पड़ मारा था। फिर हम देखते हैं कि अकीरा की मॉम को अकीरा के डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने अकीरा से मिलने की बात की थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्ट्रेंज पर्सन दिखाया जाता है जिसके पास हिजिरी का वो आईडी और पासवर्ड होता है और जिसके थ्रू वो सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एक मेल भेजता है कि वे सभी अपने चिल्ड्रंस को लेकर केयरफुल रहें। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिजिरी को क्लास में एक पोएम पढ़ाते हुए देखते हैं और हिजिरी बताती है कि भले ये पोएम काफ़ी पुरानी है, पर आप जब भी इस पोएम को पढ़ेंगे आप इस पोएम को अपने सामने इमेजिन कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि अकीरा जो है वो बार बार इस बात को सोच रहा होता है कि आखिर हिजिरी ने वो थप्पड़ वाली बात किसी को क्यों नहीं बताई। अगर उसकी जगह कोई और टीचर होता तो अब तक वो सस्पेंड हो चुका होता। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन में लगे हुए थे और हिजिरी के कपड़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं और ये मैसेज अकीरा को भी मिलता है। फिर हम देखते हैं कि कोकोनोए जो कि हिजिरी के कपड़े के ऊपर पानी डालने जा रहा होता है कि तभी अकीरा ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है और कोकोनोए घबरा कर रुक जाता है और वही पानी पीने लग जाता है। पर हिजिरी जब मुड़कर देखती है तो वो बात समझ जाती है। पर तभी हेड टीचर वहाँ पर आ जाती हैं और सभी बच्चों को कहती हैं अपना मोबाइल फ़ोन सबमिट करने के लिए और बाद में हिजिरी को डांटती हैं कि उसने क्लास स्टार्ट होने से पहले बच्चों को मोबाइल बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा। और फिर एक परफेक्ट टीचर का उसको लेक्चर देती हैं कि उसे कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसे क्या परफ्यूम लगानी चाहिए वगैरह वगैरह। और हिजिरी बस उनको सॉरी बोलती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिजिरी और अकीरा को साथ में देखते हैं जहां अकीरा की मॉम बिज़ी होने के वजह से पेरेंट्स टीचर्स मीट में नहीं आ पाई थी। तो हिजिरी अकीरा से उसके फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है वो पूछती है और उससे कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे डिस्कस कर सकता है। जिस पे अकीरा पूछता है कि उसने थप्पड़ वाली बात किसी को क्यों नहीं बताई और क्या वो बस प्रिटेंड कर रही है एक अच्छा टीचर बनने का। जिस पे कि हिजिरी बताती है कि वो अभी तक उसको अच्छे से जान नहीं पाई है और वो जानती है कि वो बुरा लड़का नहीं है, इसीलिए उसने थप्पड़ वाली बात किसी को नहीं बताई। और रही बात टीचर बनने का प्रिटेंड करने की, तो वो सच में बचपन से उसका सपना है एक अच्छी टीचर बनने का।
फिर हम हिजिरी को अकीरा की मॉम के रेस्टोरेंट पे जाते देखते हैं और वहाँ पे अकीरा की मॉम पहले तो हिजिरी से अकीरा के मिसबिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और फिर कहती है कि अकीरा को लेकर आजकल वो ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि अकीरा बहुत ही मिसबिहेव करता है और आजकल वो उसको समझ नहीं पा रही हैं। फिर यहाँ पे हिजिरी को पता चलता है कि किसी ने उसके आईडी से सारे पेरेंट्स को उनके बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स भेजे हैं, जैसे कि उनके बच्चे स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। फिर हम हिजिरी को देखते हैं जो अपना आईडी और पासवर्ड चेंज करवाती है और सारे पेरेंट्स को अपॉलजी मेल भेजती है। फिर हम हिजिरी और कवाई को फ़ोन पे बातें करते देखते हैं, जहाँ कवाई कहता है कि उसे हिजिरी से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है और उसको मिलने बुलाता है, जिस पे कि हिजिरी को लगता है कि शायद वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिजिरी और कवाई को साथ में देखते हैं, जहाँ कवाई के सीनियर की फेयरवेल पार्टी चल रही होती है और यहाँ वो हिजिरी को मैरिज के लिए प्रपोज़ करता है। फिर उसके कलीग्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वहाँ पे योशिदा भी होती है जो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बताती है कि वो डेट पे आई है, जिस पे कवाई को लगता है कि शायद वो डायरेक्टर के साथ डेट पर आई है, पर हम देखते हैं कि वो वहीं एक वेट्रेस के साथ डेट पे होती है और हमें पता चलता है कि योशिदा एक लेस्बियन है। इधर हम कोकोनोए को देखते हैं जो कि अकीरा को ड्रिंक करने ले जा रहा होता है और वहाँ पे रूना और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं और यहाँ हमें लगता है कि शायद से रूना अकीरा को लाइक करती है। इधर पार्टी में हम देखते हैं हिजिरी और योशिदा को बात करते हुए, जहाँ योशिदा हिजिरी से पूछती है कि क्या वो सच में अपना करियर छोड़कर एक फैमिली स्टार्ट करना चाहती है और बताती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अभी जहाँ है वहाँ किसी से प्यार करने लग जाए, जिस पे कि हिजिरी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो कवाई से बहुत प्यार करती है। तो योशिदा उसको रिलेशनशिप के ऊपर एक लंबा चौड़ा सा लेक्चर देती है और कहती है कि वो कवाई से प्यार नहीं करती। अगर वो कवाई से प्यार कर रही होती तो वो खुश नहीं होती और अगर खुश होती तो वो कवाई से प्यार नहीं कर रही होती, और वहाँ से चली जाती है। मतलब मुझे इस डायलॉग का सर पैर कुछ भी समझ में नहीं आया और अभी तक मुझे योशिदा का ये कैरेक्टर बहुत ही डार्क लगा है। चलिए बैक टू स्टोरी। फिर हम अकीरा एंड फ्रेंड्स को देखते हैं, जहाँ पे रूना बताती है कि उसने कई बार अकीरा को हिजिरी को सीक्रेटली देखते हुए देखा है, जिस पे कि अकीरा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रूना बताती है कि वो उसे समझ सकती है क्योंकि वो खुद भी कई बार अकीरा को सीक्रेटली देखती है। तो इससे पहले कि अकीरा कुछ कह पाता, वहाँ पे आग लग जाती है और अकीरा उस आग को बुझाने लग जाता है, जिसमें उसके कपड़े जल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हिजिरी को टीचर्स की कॉल आती है और वो उनको इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। तो कवाई हिजिरी को राइड देता है। फिर वो हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अकीरा के हाथ जल गए थे। फिर हिजिरी सभी पेरेंट्स को सॉरी बोलती है लेट आने के लिए और वो वहाँ हेड टीचर को भी सॉरी बोलती है, जिस पे कि हेड टीचर उसको बोलती हैं कि कोई बड़ी इंसिडेंट नहीं हुई और उसकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा हिजिरी और कवाई को साथ में देख लेता है। तो अकीरा की मॉम हिजिरी से पूछती हैं कि क्या वो शादी करने वाली है और क्या ये उनका फियांसे है, जिस पे कि हिजिरी हाँ बोलती है। तो अकीरा की मॉम अकीरा से कहती हैं कि तुम्हें इन दोनों को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हिजिरी और उसके फियांसे को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिस पे कि अकीरा हिजिरी को बोलता है कि वो एक अच्छी टीचर नहीं है और उसे कोई मतलब नहीं कि उसके स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। वो बस टीचर और स्टूडेंट्स के सामने प्रिटेंड करती है और अगर उसे शादी ही करनी थी तो वो टीचिंग जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, जिस पे कि उसकी मॉम उसे डांटती हैं और बोलती हैं कि आगे से अगर उसने हिजिरी से ऐसे बातें की तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि अकीरा कवाई को देख के थोड़ा जेलस फील करता है और कार में हम उसे फ्रस्ट्रेटेड भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा और उसकी मॉम को, जहाँ उसकी मॉम उसको बताती है कि आजकल वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो उसको समझ नहीं पा रही हैं। उसके डैड के जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे की फैमिली थे और बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, पर आजकल वो अकीरा के बिहेवियर को बिल्कुल समझ नहीं पा रही हैं, जिस पे अकीरा कहता है कि वो खुद भी अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि उसके अंदर ये कैसी स्ट्रेंज सी फीलिंग है, और फिर दोनों खाना खाने लग जाते हैं। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि हेड टीचर हिजिरी को फिर से डांट लगा रही होती हैं और उसको इर्रिस्पॉन्सिबल बता रही होती हैं और कहती हैं कि एक तो उसने अपनी आईडी और पासवर्ड घुमा दिए, फिर वो वीकेंड पे स्कूल की सिटी से इतनी दूर गई, उसने ड्रिंक की और उसी हालात में अपने फियांसे के साथ स्टूडेंट के पेरेंट्स के सामने आई।
वो बोलती हैं कि एक टीचर होने के नाते उसे इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसके स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उसको देख रहे होते हैं और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट सीन में हम अकीरा को देखते हैं जो हिजिरी और उसके फियांसे के बारे में सोच सोच कर फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। फिर उसको उसके डैड का एक लेटर मिलता है जो उसकी मॉम उसे पढ़ने नहीं देती हैं, ये कहकर कि वो अभी बच्चा है और इन बातों को नहीं समझ पाएगा। तो अकीरा वहाँ से चला जाता है और तभी हिजरी वहाँ पे आती हैं। तो अकीरा की मॉम उसको बताती हैं कि अकीरा कहीं चला गया है। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों मिलकर अकीरा को ढूंढ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम कवाई और योशिदा को साथ में देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हैं। फिर कवाई योशिदा को सॉरी बोलता है उसको मिसअंडरस्टूड करने के लिए, क्योंकि वो भी उन रूमर्स पे बिलीव करने लगा था कि योशिदा एक मिस्ट्रेस है, जिस पे योशिदा बताती है कि वो बाइसेक्सुअल है। फिर हम देखते हैं कि हिजरी ने अकीरा को ढूंढ लिया था और वो उसको बताती है कि उसकी मॉम बहुत परेशान हो रही हैं। फिर वो उसको अपने कार में लिफ्ट देती है। तो बारिश को देख के अकीरा वही पोएम पढ़ने लगता है जो हिजरी ने क्लास में पढ़ाई थी, और फिर हिजरी भी उस पोएम को पढ़ने लग जाती है और इन दोनों के बीच एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा हिजरी को किस करने वाला होता है कि तभी हिजरी को कवाई की कॉल आ जाती है और वो कार से बाहर चली जाती है और उसको बताती है कि उसका एक स्टूडेंट प्रॉब्लम में है और वो अभी उसके साथ है तो उससे बाद में बात करेगी। और ये सारी बातें अकीरा सुन लेता है। फिर जब हिजरी वापस कार में देखती है तो अकीरा वहाँ पे नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा वहीं पे छुप के बैठा होता है और सोच रहा होता है कि सभी लोग उसको या तो बच्चा या तो स्टूडेंट समझते हैं। भाई जो हो वही तो समझेंगे ना, ये बच्चा ये क्यों नहीं समझता। फिर हमें वही स्ट्रेंजर दिखाया जाता है जिसने हिजरी के रिलेशनशिप और उसकी पूरी प्राइवेट लाइफ की बातें ऑनलाइन डाल दी थी। और जब हिजरी स्कूल पहुंचती है तो कुछ स्टूडेंट उसके सपोर्ट में होते हैं और कुछ उसे टीचिंग छोड़ने की बात करते हैं, जिस पे हिजरी बताती है कि ऑनलाइन उसके बारे में जो भी बातें बताई गई हैं वो सच हैं और हाँ सच में उसका एक फियांसे है जो बहुत ही परफेक्ट है और उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन उन सब के बावजूद वो यहाँ उनके साथ उनकी टीचर बनना चाहती है, एक ऐसी टीचर जिस पे एक दिन वो प्राउड फील कर सके और रिलाई कर सके। और ये सारी बातें उसके स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे होते हैं और गिव अप ना करने वाली बात सुनकर सबसे ज़्यादा अकीरा खुश हो रहा होता है। फिर हम कवाई और योशिदा को साथ में देखते हैं जहाँ योशिदा कवाई को घर पे इनवाइट करती है खाना खाने के लिए और कवाई उसको देखता रह जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हिजरी को अकीरा को उसके कपड़े लौटाते हुए देखते हैं जो वो उसकी कार में भूल गया था। फिर हिजरी अकीरा को कहती है कि वो उसका फ्यूचर एस्पिरेशन फॉर्म उसे सबमिट कर दे और वहाँ से जाने लगती है। और फाइनली यहाँ अकीरा अपनी फीलिंग्स के बारे में कंफर्म होता है और हिजरी के पीछे भागता है और उसको रोकते हुए फाइनली अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि वो उसको लाइक करने लगा है। तो हिजरी उसे बस देखती रह जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई है अभी, आजकल मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, बट मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप सभी। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।